जो काम मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कर रहा हूँ ना, 99% चांस है कि आप वो काम अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। देखिए, दूसरे फिल्म मेकर्स अगर बेवकूफी करते हैं ना, तो आप बेवकूफी मत कीजिए, आप चालाक बनिए, दिमाग लगाइए। देखिए, जो स्टेप मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, अगर वो स्टेप आप अपनाएंगे ना, तो क्या होगा कि जब आप एक्शन सीन्स को शूट करेंगे ना अपनी फिल्म के लिए, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, इतने बचेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो काम क्या है जो मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कर रहा हूं, और आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोगों को भी करना चाहिए। वो काम पहले जानिए। देखिए, मैं ना अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कबाड़ जमा कर रहा हूँ। कबाड़, सोचिए, कबाड़ जमा कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि कबाड़ जमा कर रहे हैं, कहीं सर पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके पीछे भी टेक्निक है। क्या टेक्निक है, आप एग्जांपल के साथ समझिए। देखिए, जब भी होता है ना कि आप अपनी फिल्म के लिए कोई एक्शन सीन्स को शूट करते हैं, तो उन एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को तोड़ फोड़ करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई एक्शन सीन शूट कर रहे हैं, कहीं दिखा दिया कि टीवी फूट गया है, कहीं कांच टूट गया है, इस तरह के आप सीन्स वहां पर दिखाते हैं। या अगर एक्शन सीन नहीं भी है ना, नॉर्मल कोई सीन है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, जो वाइफ है ना वो लगातार बैठ करके दिन भर टीवी देखते जा रही है, हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं हो, वो आए और आकर के ले टीवी को फोड़ दिया। अब क्या हुआ, टीवी तो फूट गया। अगर इस सीन को आप शूट करने जाएंगे ना, तो 40-50 हजार आपको खर्च करने हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर कोई चलता फिरता टीवी रख करके वहां पर फोड़ेंगे तो 40-50 हजार रुपए गए काम से आपके। लेकिन नहीं, अगर आपके पास कोई पुराना टीवी होगा जिसे आप तोड़ सके, तो सोचिए आपके पूरे पैसे बच जाएंगे, 40-50 हजार रुपए आपके बच गए। आपको करना क्या है, आपको उस टीवी को वहां पर रखना है और रख करके उसका शॉट लेना है, और फिर ग्रीन स्क्रीन टेक्निक या फिर पिक्चर इन पिक्चर टेक्निक से आप वहां पर चलता फिरता कोई वहां पर लगा देंगे कि हाँ, ये टीवी पर दिखाया जा रहा है, ये टीवी पर चल रहा है, और रियल में तो वो टीवी बंद पड़ा है, वो तो खराब पड़ा है। और जब तोड़ने की बारी आएगी तो मारिए रॉड से और तोड़ डालिए उस टीवी को। उसमें आपको पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ेंगे। वरना 40-50 हजार की अगर आप टीवी फोड़ेंगे ना अपने करियर के स्टार्टिंग में, जब आप नए फिल्म मेकर हैं, आप बना रहे हो, 40-50 हजार की आप टीवी फोड़ेंगे ना, ऐसा आपको लगेगा ना कि हाँ, 40-50 हजार का टीवी मैंने फोड़ दिया। तो इसीलिए ये सभी चीजों को किया जाता है। देखिए, टीवी का मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, इस तरह से बहुत सारी चीजों को आप रख सकते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस में। अगर कोई रूम वगैरह है अलग से पड़ा हुआ, तो आप उस रूम में जो भी टूटी फूटी चीजें हैं वो आप वहां पर भर सकते हैं, ताकि आपको एक्शन सीक्वेंस में वो सभी चीजें काम आ जाए, आपको अलग से पैसे खर्च करने नहीं पड़े। और जब भी इस तरह का कोई सीन शूट करना हो, डाल दीजिए उन टूटी फूटी चीजों को सामने और तोड़ डालिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मैं भी अपने प्रोडक्शन हाउस के एक कोने में ना कबाड़ सब जमा कर रहा हूँ, यानी कुछ चीजें मैं जो पुरानी है ना वो सब मैं जमा करके छोड़ देता हूँ, ताकि जब भी काम आए मैं उसे यूज कर सकूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-2 टीवी है, स्पीकर्स पड़े हैं, बोर्ड है यहाँ पर। तो जो भी मुझे लगा कि हाँ, ये सभी चीजों को रख देना चाहिए, बाद में कभी काम आ जाएगा, तो मैंने उसे एक कोने में डाल करके छोड़ दिया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्लाई वगैरह पड़े हुए हैं। प्लाई जो है ना वो अक्सर फिल्म की शूटिंग में काम आता है। जब तोड़ फोड़ करनी रहती है ना, तो प्लाई से ही तोड़ फोड़ होती है ज्यादातर। तो ये प्लाई जो है ना वो समय काम आ जाएगी। प्लाईवुड से क्या होता है ना कि आप छोटी छोटी चीजें बना करके भी उसे तोड़ सकते हैं। जैसे हल्के प्लाईवुड से अगर चेयर आप बनवा दिए और उसके बाद फिर चेयर को तोड़ना है तो उसे आप तोड़े, तो सभी चीजें हो सकती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी चीज आपको लगता है कि आपको काम आएगी, आप उसे एक कोने में अपने प्रोडक्शन हाउस के जमा रहने दीजिए। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को और बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। आप नहीं जानेंगे तो उसमें भी आपको लॉस होगा, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपने प्रोड्यूसर कार्ड नहीं बनवाया है, अपना प्रोडक्शन हाउस का रजिस्टर नहीं करवाया है, तो आप हम लोगों से करवा सकते हैं। यहाँ से आपको कार्ड वगैरह बन करके मिल जाएगी। बहुत ही जेन्युइन फी में, बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपको मिल जाएगी। पूरे इंडिया भर में सबसे कम फी में आपको प्रोड्यूसर कार्ड यहीं से बन करके मिलेगी, और बिल्कुल जेन्युइनली। और हमारे यहाँ से लोग प्रोड्यूसर कार्ड्स आए दिन बनवाते रहते हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कम फी में जेन्युइनली आपको आपका कार्ड बन करके आपके घर के एड्रेस पर मिल जाएगा। अगर आपको बनवाना है प्रोड्यूसर कार्ड, तो आप इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए और बनवाइए। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अपने प्रोडक्शन हाउस में पुरानी चीजों को जमा कर रहे हैं ना, तो जमा करने से पहले आप ये भी चीज सोच लीजिए कि आपको अलग से रूम ले करके वहां पर जमा नहीं करना। अगर आपके पास कोई खाली रूम अवेलेबल है, तब आप उसे जमा कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक रूम रेंट पर ले लिया है और वहां पर आप पूरे कबाड़ को जमा कर रहे हैं। ऐसे में आपको डबल लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो रूम का रेंट आपको लग जाएगा। तो अगर आपके पास कोई खाली स्पेस है जहां पर आप जमा कर सकते हैं, तो फिर आप कीजिए। और अगर आप जमा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचेगा कि आप कबाड़ वाले के पास जाएंगे। जब एक्शन सीन शूट करना होगा तो आप उनके पास जाएंगे और जा करके आप फिर वहां से जो चीज आपको जरूरत पड़ेगी, वहां से आप उसे
जो कम प्राइस है उसमें आप बाय कर लेंगे और फिर उसे तोड़ेंगे फिर ला करके एक्शन सीन के दौरान। तो देखिए कबाड़ जमा करने में भी टेक्निक होती है फिल्म मेकिंग में। तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और लाइक वाला भी बटन दबाइए। और चलिए फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।